फ्रेंड्स, आज से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है। ये वॉल्यूम 1 है रुक्मणी प्रकाशन का और ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सफ़ेद फॉस्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? तो आपके ऑप्शन है अमोनिया, शीतल जल, कैरोसिन, एल्कोहल। तो आपके आंसर हो जाएंगे शीतल जल। शीतल जल क्यों हो जाएंगे? क्योंकि श्वेत फॉस्फोरस अत्यंत ज्वलनशील है, इस कारण शीतल जल में रखा जाता है। अब आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? आपके ऑप्शन है बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट, बिस्मिथ। तो आपके आंसर हो जाएंगे सल्फोनेट। सल्फोनेट क्यों होते हैं? तो कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने वाले डिटर्जेंट सल्फोनेट होते हैं। डिटर्जेंट एक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपके ऑप्शन है 17, 19, 36 और 53। तो बताएं कितनी हो जाएंगे? तो इसका सिंपल है, परमाणु संख्या माइनस परमाणु द्रव्यमान, तो 36 माइनस, तो आपके हो जाएंगे 36 माइनस 17, 36 माइनस 17 कितने हो जाएंगे आपके? तो 19। तो 19 आपके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा, एल्युमिनियम। तो क्या हो जाएंगे इसके आंसर? तो पोटेशियम हो जाएंगे इसके आंसर, पोटेशियम। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम लाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि उर्वरक हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरह, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दोनों में लोहा है, ऑप्शन बी दोनों में मैग्नीशियम है, ऑप्शन सी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, और हीमोग्लोबिन में लोहा है, हीमोग्लोबिन में कार्बोनेट है और क्लोरोफिल में क्लोरीन है। तो कौन सा आंसर हो जाएंगे आपके? तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हीमो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। सही बात है, आपका हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, आयरन होता है, फेरस होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये इंग्लिश का है, चूज द वर्ड डैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। तो आपको रिप्लेस करना है इसकी जगह पे, तो क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए रिकेस, या इंटरल्यूड, या सटल, या प्रील्यूड। क्या हो सकते हैं? तो आपके आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी, इंटरल्यूड। इंटरल्यूड क्यों होंगे? तो इंटरल्यूड दो समय के बीच का अवकाश होता है। तो पूछा गया इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, मतलब दो समय के बीच का अंतराल को क्या कहते हैं? तो इंटरल्यूड मतलब होता है दो समय के बीच का अंतराल, उसको क्या कहते हैं? इंटरल्यूड कहते हैं। और आपका रिसेस, रिसेस को कहते हैं भोजनावकाश, और शटल को कहते हैं इधर से उधर आना जाना। तो अब आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो हार्ड ऑफ हियरिंग। तो क्या हो सकते हैं इसका आंसर? टू बी डिस्टर्ब, टू बी कन्फ्यूज, टू बी डीप, टू बी डम्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा डीप। इसके आंसर हो जाएगा टू बी इसके आंसर तो कन्फ्यूजन है दोस्तों। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में जिसको प्रॉब्लम होता है उसको क्या कहते हैं? टू बी डीप होना चाहिए इसका। टू बी डीप मतलब सुनने में जिसको बहरा कहते हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग उसको कहते हैं टू बी डीप। तो 7 का हो जाएगा आंसर सी। तो 8 का ट्रांसलेशन करना है, मैं अपना काम आप ही करता हूँ, मैं अपना काम आप ही करता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है? तो आई हैव टू डू माई वर्क, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, आई एम टू डू माई वर्क।
तो 8 का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज, ऑक्सीजन आर प्रोवाइडेड बाय ट्री, ट्रीज आर प्रोवाइडेड बाय ऑक्सीजन, और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सुधा इज प्लीज्ड डैश मी, तो वहाँ पे प्लीज्ड के बाद क्या होना चाहिए, तो तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, एट हो जाएगा यहाँ पे, एट। सुधा इज प्लीज्ड एट मी। अब शून्य की खोज किसने की थी, आपके ऑप्शन ब्राह्मीर, आर्यभट्ट, भास्कर। तो शून्य की खोज किसने की थी, तो इसको सभी जानते हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज किया था, पाई का खोज किया था, और जीरो की खोज किया था। आर्यभट्ट जो थे ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। अब आपके क्वेश्चन नंबर 12 का, एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है, तो इसकी कितनी भुजाएं होंगी, तो इसका सिंपल इसका है, इसका आंसर होगा, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय n बराबर 150। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 180 माइनस 360 बराबर 150 और आप काटेंगे तो हो जाएगा टोटल 12 हो जाएंगे। तो काटने के बाद क्या हो जाएंगे आपके 12, तो ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। तो यदि सेक -10 थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक प्लस 10 थीटा कितना होगा, तो इसका आपका आंसर डाइट हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 14 नंबर, व्यंजन x³ + 6s² + 11x + 6 का निम्नलिखित में कौन सा गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ए, x + 4 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 15, रेखाओं x + 3y = 5 तथा x - 2y = 7 के बीच का कोण कितना होगा, तो 15 का 45 डिग्री। अर्थ का विपरीत क्या होगा, मतलब अर्थ का विलोम क्या होगा, मतलब अपोजिट वर्ड आपको फाइंड करना है। तो अर्थ का विपरीत क्या होगा, अर्थ का विपरीत कौन सा शब्द होगा, तो अर्थ का हो जाएगा विलीन इति हो जाता है, अर्थ का हो गया इति। तो 17 का, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालवाचक। 18, दिए गए विकल्पों में कौन सा पुल्लिंग है, तो दिए गए शब्दों में कौन सा पुल्लिंग है, तो पड़ोसी शब्द पुल्लिंग है और शेष सभी स्त्रीलिंग है। तो पड़ोसी शब्द जो है ये पुल्लिंग है, शेष सभी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो बंगाली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी, बंगाली। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी होगा, और हिंदी के बाद बंगाली होता है। तो ऑप्शन में आपका हिंदी नहीं दिया हुआ है, बंगाली दिया हुआ है, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बंगाली। बिहान कब आया, वाक्य में क्या त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर बी विराम चिन्ह का, इसमें विराम चिन्ह का त्रुटि है। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उससे
उसके लोलक की अवधि क्या हो जाएगी, मतलब उसकी लोलक की अवधि मतलब समय क्या हो जाएगा, तो गुणक द्वारा घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गुणक द्वारा घट जाएगा। तो आपके 22 नंबर का, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कितनी होगी। तो 22 का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। तो भूमि पर गिरने के ठीक पहले एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले सबसे ज़्यादा उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। अब आपके आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 के, पानी के 4 डिग्री से शरीर तैरता है यदि सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस से शरीर तैरता है यदि पानी में, तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए, शरीर जो है डूब जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। 24 का, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब क्या होता है। ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के अंदर का बुलबुला क्या होता है, वायु दाब से अधिक होता है। 25 नंबर, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, मतलब सरफेस टेंशन जो है किसके कारण पैदा होता है। तो 25 का हो जाए ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के बीच ससंजक बल। ससंजक बल के कारण जो होता है सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव पैदा होता है। दृढ़ता गुणता का मात्रक क्या है। 26 का, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है 26 का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, किस पर करता है, तरल की गहराई पर करता है, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर करता है, विस्थापित तरल के केवल आयतन पर करता है, या विस्थापित तरल के भार पर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्थापित तरल के भार पर करता है। उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर करता है। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वह दोलन करने लगेगा, वह डूबकर तली में जाएगा, अपनी पुरानी अवस्था में एकदम आ जाएगा, या जहाँ उसे छोड़ा गया वहीं रहेगा। तो आपका 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह डूबकर तली में जाएगा। वह डूबकर कहाँ जाएगा, तली में जाएगा। यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, u² बाय 2g हो जाएगा। तो 30 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता क्या हो जाएगा। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर है एक लेंस की फोकस दूरी, से क्षमता क्या हो जाएगी। तो 30 का आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी, +4d हो जाएगा, +4d हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, अब से देख लीजिएगा। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। तो ये तो सभी जानते हैं, आपके हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी से निकटतम सबसे ज़्यादा क्या, शुक्र है। और दूसरा नंबर पूछे तो हो जाएगा मंगल। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनन प्राप्त होता है। 32 का, तो ये हो गया आपके तने के छाल से, तने की छाल से जो होता है आपके कुनन प्राप्त किया जाता है। सिनकोना पौधे के किस भाग से होता है, कुनन प्राप्त किया जाता है तने की छाल से। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है। 33 का हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, चीड़ का। चीड़ का वृक्ष जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। निम्न में से किसमें विटामिन सी का मात्रा सर्वाधिक होता है। तो खट्टे चीज़ों में विटामिन सी का मात्रा ज़्यादा होता है। तो खट्टा इसमें क्या चीज़ है, तो 34 का हो जाएगा आपका डी, तो संतरा जो है आपका खट्टा। तो खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। 35 का, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्नलिखित में से किस काल में सक्रिय थे। तो इसका हो जाएगा विजयनगर काल में। विजयनगर काल में सायन जो थे काफ़ी सक्रिय थे। और आपके 36 के हो जाएंगे, निम्नलिखित में 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला हो जाए अहमद शाह अब्दाली, दूसरा हो जाए चंगेज़ खान, तीसरा नादिर शाह, चौथा तैमूर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 का
तो पहले हो जाएगा चंगेज़ खां हो जाएगा 12। चंगेज़ खां क्या था 1221 से 27 तक आक्रमण किया था चंगेज़ खां। और तैमूर जो किया था 1398 में किया था तैमूर 1398 में किया था तैमूर के नादिर शाह जो है 1739 में किया था। नादिर शाह किया था 1739 में। आपके अहमद शाह अब्दाली किया था 1748 में। तो आप देख सकते हैं आपकी कौन सा आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो सी वाले कुट जो है सही हो जाएंगे। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था किसने? तो ऑप्शन सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापित किया था। क्यों किया था? तो गांधी जी ने जब सब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था तो दोनों नाराज़ थे। तो इन्होंने जो है गया अधिवेशन के बाद जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। फैबियन समाजवादी मानते हैं कि 38 का फैबियन समाजवादी मानते हैं क्या? उपभोग न्यूनतम होना चाहिए, सामाजिक यथास्थिति के लिए अहिंसा आवश्यक है, धीमापन अवश्य संभावी है, क्रांतिकारी सुधार होने चाहिए। 38 का हो जाएगा सी, धीमापन अवश्य संभावी है। धीमापन अवश्य संभावी है। निम्न में से एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है। तो ऑप्शन हो गया वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय काउंसिल, योजना आयोग या सरकारी आयोग। तो 39 का हो जाएगा आपका ए, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है सिफारिश का आधार पर संघ और राज्य में, केंद्र राज्य भी ये करों का बंटवारा जो होता है वो वित्त आयोग की सिफारिश पे होता है। अभी 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? एन.के. सिंह था, जिसकी नियुक्ति 2017 में किया गया था, जो 2021 से 2026 के लिए था। भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया है। 40 का हो जाएगा आपका ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है गुजरात की, कश्मीर की, राजस्थान की, उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 का हो जाएगा आपका बी, कश्मीर की। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ का है? तो कश्मीर का है। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। पहला सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। 42 का हो जाएगा ए, हो जाएगा ए और बी, सेमीकंडक्टर हो जाएगा और मैग्नेटिक हो जाएगा। सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक हो जाएगा। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा या एड्रिनल ग्रंथि। तो इंसुलिन का स्त्रावन क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। ये अग्नाशय का होता है, अग्नाशय पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इसका हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस। तो सर रोनाल्ड रॉस ने जो है ये खोज किया था। 45 का, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट। तो बलुई दोमट में जो होता है सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा पहले क्ले, सबसे ज़्यादा होती है क्ले में होता है, फिर सिल्ट में होता है, फिर आपका सैंड में होता है, फिर आपका ग्रेबर में होता है। तो सबसे ज़्यादा क्ले में होता है, जिसको मृतिका कहते हैं। फिर सिल्ट में मतलब गाद में, फिर सैंड मतलब बालू में, फिर ग्रेबर मतलब बजरी में। तो आपके इसमें ऑप्शन के हिसाब से बलुई दोमट हो जाएगा। स्यायवाद सिद्धांत है किससे? तो ये स्यायवाद हो गया। या अनेकांतवाद का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। स्यायवाद अनेकांतवाद का संबंध किससे है? तो आपका जैन धर्म से है। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर में निम्न में से संश्लेषण क्षमता नहीं रहती है। तो थैलेसीमिया बीमारी में जो होता है हीमोग्लोबिन, मतलब जिसमें रक्त जो होता है बहना नहीं रुकता है थैलेसीमिया बीमारी में। 47 का आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा। इसमें हीमोग्लोबिन संश्लेषण क्षमता नहीं रहता है। 47 का, 48 का, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह तो आपके हो जाएंगे आयन मंडल। आयन मंडल में जो संचार उपग्रह वायुमंडल के किस अवस्थित में स्थापित किए जाते हैं? तो आयन मंडल, आयनोस्फीयर में। सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश था? तो स्वीडन। सूचना के अधिकार को मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन
को परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? तो स्वीडन था। निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ की कल्पना का उदय होता है? तो बी, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। 51 का उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर का। तो 22 दिसंबर का जो होता है सबसे छोटा दिन होता है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटा होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन एवं रात दोनों गोलार्ध में बराबर होते हैं। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी अपेक्षाकृत न्यूनतम होती है और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी अपेक्षाकृत अधिकतम होती है। निम्न में से कौन सा टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है? मतलब कौन सा टैक्स जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है? तो 52 का हो जाएगा आपका सी, बिक्री कर। बिक्री कर जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है, आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। किस बात ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो 53 के आपके हो जाएंगे ए, केशवानंद भारती बनाम केरल बाल, जो कि 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था, जिसमें पहली बार माना था प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और पहली बार इसको संशोधन किया गया था और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। गुरुजल क्या है? गुरुजल क्या है? तो आपके गुरुजल क्या है? 54 का हो जाएगा आपका गुरुजल जो है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण है। गुरुजल ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का। अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। जो होता है अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी गुप्त संवत की स्थापना आपका 319 ईसा पूर्व में, 319 ईस्वी में। 56 का ए, भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है? भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो आपके केरल में होती है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? तो आपका तारापुर, जो कि आपका महाराष्ट्र में, नरोरा जो आपका उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम जो तमिलनाडु में है और तारापुर कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। रुक्मणी देवी नृत्यांगना या कुमार 59 का मिलान कीजिए आप। तो 59 के आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो पहला का हो जाएगा ये रुक्मणी देवी नृत्यांगना हो जाएगी। कुमार गंधर्व हो जाएंगे आपके, शास्त्रीय गायन हो जाएगा। बिरजू महाराज आपके हो जाएंगे शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। राकेश शर्मा हो जाएंगे आपके 2 अंतरिक्ष यात्री। 60, निम्न में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? 60 का कौन सदस्य नहीं था? तो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए, M.K. गांधी। महात्मा गांधी जो थे प्रारूप समिति से सदस्य नहीं थे। बाकी के मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर अम्बेडकर थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र की स्थिति में जो है चंद्र ग्रहण होता है। भारत भवन का वास्तुविद है 65 का ए, चार्ल्स कोरिया। भारत भवन का वास्तुविद है चार्ल्स कोरिया। 63 का राज एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? राज एक अनावश्यक बुराई कथन किसका है? तो आपके हो जाएंगे अराजकतावादियों का क्या कथन है? राज एक अनावश्यक बुराई है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन होता है? हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो बी, प्रकंद जो होता है इसे खाने लायक हिस्सा होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? 65 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन के साथ मरकरी होती है, मरकरी वेपर होती है।
अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? 66 का 66 का हो जाएगा सी, उपभोक्ताओं को। अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? तो उपभोक्ताओं को। सुदीर्घ कालीन गतिहीनता का अर्थ क्या है? 67 का हो जाएगा ए, गतिहीन अर्थव्यवस्था। ए, गतिहीन अर्थव्यवस्था। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? आपके हो जाए हरा, हरा रंग को परावर्तित करता है। हरा रंग में जो होता है आपका क्लोरोफिल नहीं होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? हार्ड कांच, फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच या बोतली कांच? तो आपका हो जाए सी, पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच में जो होता है कांच की किस्म तापरोधी होती है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया गया है? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में जो भाव लिया गया महाभारत या रामायण से लिया गया। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल जो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं 2023 में। वह मुस्लिम मकबरा कहाँ जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाग सुरक्षित रखा गया है? 72 का सी, श्रीनगर। तो वह मुस्लिम मकबरा श्रीनगर में जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाग सुरक्षित रखा गया है। मोहम्मद साहब का जन्म जो है 1517 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका समाधि स्थल जो है 632 ईस्वी मदीना में हुआ था इनकी मृत्यु। मोहम्मद साहब का बच्चों का नाम जो मोहम्मद साहब का बचपन का नाम अमीन था। अमीन का अर्थ विश्वासी होता है। पुत्र साहब मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली हुसैन था। अली हुसैन की हत्या 660 ईस्वी में कर दिया गया था। सत्याग्रही एम.के. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो 1908 में। 1908 में महात्मा गांधी सत्याग्रही को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले 1908 में जेल हुई थी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म को गाने पे नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया है? तो ये RRR। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? RRR। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित की समीक्षा में वर्णित है? तो 75 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 61 इम्पीचमेंट, जो कि इम्पीचमेंट। सीता रामायण रामम शब्द जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो आपके रामचरितमानस से है, रामचरितमानस से है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी से ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? 77 का आपका हो जाएगा बी, गंभीर और ऊंचा। गंभीर और ऊंचा। वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं, इस काल में कौन सा काल है? तो 78 का आपका हो जाएगा सी, ये संभाव्य भविष्य काल है। ये क्या संभाव्य भविष्य काल है। अधम का विपरीत क्या हो जाएगा? अधम का विपरीत हो जाएगा उत्तम। अधम का विपरीत क्या हो जाएगा? उत्तम। निम्न में से किस नदी को म्यांमार की जीवनधारा कहा जाता है? तो इरावती नदी को। तो इरावती नदी को जो जीवनधारा कहा जाता है म्यांमार का। तो अब ये मैथ के क्वेश्चन है। 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 की रेंज ज्ञात कीजिए। तो 81 का आपका हो जाएगा सी। मैथ को एक सेपरेट वीडियो में बनाकर प्रोवाइड किया जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। 82 का हो जाएगा आपका सी, 28 सेंटीमीटर। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी उसे 25% लाभ होता है। वह 1 किलोग्राम के बदले कितना वजन देता है? तो 83 का आपका हो जाएगा सी, 800 ग्राम। एक आयतन के विकर्ण की लंबाई √41 है सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत की परिमिति कितनी होगी? तो 84 का आपका हो जाएगा बी, 18 सेंटीमीटर। एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुकने के समय को सम्मिलित करके 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटा बस कितने मिनट के रुकती है? तो 85 का आपका हो जाएगा बी, 10। दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 में 7 किलो दाल अधिक खरीद पाता है, तो दाल का प्रति किलो घटा मूल्य क्या होगा? तो आपका 86 का आपका हो जाएगा
बी 15। तो फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो 87 का आपका हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। शून्य आधारित बजट की अवधारणा दी गई है किस देश से? तो 88 का आपका हो जाएगा पीटर ए पायर ने। शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दी थी? तो पीटर ए पायर ने। निम्न में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो 89 का आपका हो जाएगा बी बहुफसली योजना। बहुफसली योजना ई बीज संबंधित है। 90 का आपका हो जाएगा डी सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से। सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से ई बीज संबंधित। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका 91 का हो जाएगा सी मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 92 का हो जाएगा सी 40वां। वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 40वां। 93 का चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी नाम पे किया गया है? तो ये सभी को पता होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपके भगत सिंह। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा है? तो हीरा। ओजोन परत के अपक्षय का कारण क्या है? 95 का हो जाएगा आपका ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड ऑफ गिवन वर्ड। तो एबॉर्टिव का क्या हो जाएगा? तो एबॉर्टिव का आपका हो जाएगा एबॉर्टिव मतलब होता है, क्या होता है? असफल होता है या बेकार होता है। असफल होता है या बेकार होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको बेस्ट एक्सप्रेस करे वर्ड तो कौन सा हो जाएगा? तो 96 का आपका हो जाएगा सी अनयूजफुल अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। इरेस्केबल का क्या हो जाएगा? इरेस्केबल। तो 97 का हो जाएगा डी एमिएबल। तो 98 का क्या हो जाएगा? लीव डैश इन ऑटम। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। लीव्स डैश इन ऑटम। तो 98 का आपका हो जाएगा डी फॉल ऑफ। ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री ही फेल टू डू। 99 का हो जाएगा सी सो। ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री ही फेल टू डू। सो इम्प्रूव द सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। केयरफुल ड्राइवर्स नेवर टेक आई ऑफ द रोड। तो 100 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपके ये रुक्मणी प्रकाशन का 10वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, जो कि वॉल्यूम 1 है। ऐसे ही आपके कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे।